मुकेश सेन की ओर से आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। आज अपने पास पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 1260 रुपये है, तो वह धन और दर पता कीजिए। चलिए, अपने पास में जो दिया हुआ है वो है टाइम 2 इयर्स, इसके साथ में अपने को दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट जो है 1200 रुपीज़, और इसी के साथ अपने को कंपाउंड भी दिया हुआ है जो है 1260 रुपीज़। देखिए, ये कह रहा है कि किसी पेमेंट को, किसी अमाउंट को, प्रिंसिपल को जब 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिया जाता है तो वो 1200 रुपये इंटरेस्ट कमा के लाती है, लेकिन जब उसी पेमेंट को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम के लिए कंपाउंड पे देते हैं तो वो 1260 रुपये कमा के लाती है इंटरेस्ट के। तो बताइए वो पेमेंट और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसका जो भी वे है वो थोड़ा लेंथी है, तो अपने डायरेक्ट शॉर्टकट से देखते हैं इसको कि जब भी अपने पास में किसी पेमेंट का 2 साल का सिंपल और कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसमें पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ये टाइम है 2 ईयर, ये ऑलवेज फिक्स होएगा कि ये हर हाल में 2 ही साल देगा, कि 2 साल का सिंपल और 2 साल का कंपाउंड। यानी कि जब आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और उसके साथ में टाइम 2 साल का दिया हो तो आप क्या करोगे, रेट, सबसे पहले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप जो फार्मूला अप्लाई करोगे वो करोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इनटू 100 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट का हाफ, साधारण ब्याज का आधा। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का आप अंतर लिखोगे, साथ में मल्टीप्लाई में 100 लिखोगे और नीचे आप सिंपल इंटरेस्ट का आधा कर दोगे, क्योंकि पहले साल का सिंपल और कंपाउंड सेम होता है। उसके बाद पहले साल के सिंपल या कंपाउंड पे जो ब्याज लगेगा वही अपना आंसर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट, जहां टाइम 2 साल का और उसके साथ सिंपल और कंपाउंड दिया हुआ हो। देखिए, सिंपल और कंपाउंड जो मर्जी हो, टाइम ऑलवेज कितना होना चाहिए, 2 साल। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे। तो देखिए, यहाँ सिंपल और कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 60 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 इंटू 100 और सिंपल इंटरेस्ट का हाफ। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 1200 रुपये है, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और जैसे मैं इसे काटूंगा तो ये कट जाएगा 10 पे, तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें ये प्रिंसिपल पूछे, जैसा कि पूछा गया है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या फाइंड करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड होने के बाद आप क्या करोगे, देखिए, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड हुआ आप इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट को भूल जाइए। जैसे ही मैंने कंपाउंड हटाया, ये क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का हो गया कि टाइम कितने साल का, 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। तो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर दोगे, जो अपने पास होता है प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट था अपने पास में यहाँ पे 1200 रुपये इंटू 100 आ गया, टाइम अपने पास 2 साल का था और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में आ गई 10%। अगर मैं इसे काट दूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 60 पे, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 6000 रुपीज़। क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 170 रुपये, तो वो धन और दर प्रतिशत पता कीजिए। तो देखिए, एक बार अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे पास में यहाँ पे टाइम कितना है, 2 साल,
इसी के साथ में मेरे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 160 रुपीज़ और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 170 रुपीज़। तो मैं सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा और वो है, मैंने बताया था अभी भी कि सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस, तो मेरे पास आ गया 10 इंटू 100 अपॉन सिंपल इंटरेस्ट का हाफ, तो 160 का हाफ होता है 80। मैं काट देता हूँ 0 से 0, ये 25 से 4 बार कटा, 4 से 25 बार और ये 4 से 2 बार, तो मेरे पास आंसर आ गया 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर ये प्रिंसिपल पूछ रहा है तो सेम पिछला प्रोसेस कि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल का फार्मूला अपने पास था, मैं कंपाउंड को भूल जाता हूँ और अब मेरे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई थी 12/2% या 12.5%। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, मैं इसमें प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25/2 तो 25/2 और जो डिवाइड के डिवाइड में होता वो चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कट गया 4 पे, तो ये आ गया 640 रुपये। में भी क्लियर हुआ होगा। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 954 रुपये है, तो वो धन और दर प्रतिशत पता कीजिए। तो देखिए अपने पास में यहाँ पे जो टाइम है वो है 2 साल, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 900 रुपीज़ और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 954 रुपीज़। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला अपने पास में था, जब टाइम 2 साल का उसके साथ साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ हो तो ऑलवेज आप इसी तरीके से करोगे। तो मेरे पास दोनों का डिफरेंस आ गया 54, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस 54 इंटू 100 और नीचे मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का हाफ, तो 900 का आधा 450। मैं काट देता हूँ 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से कटा 6 बार, ये 9 से 5 बार और ये 5 से 2 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 12%। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आप कंपाउंड को छोड़ दीजिए, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम की ड्यूरेशन 2 साल और सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपीज़, तो आप प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो अपने पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। काट देते हैं इसे, देखिए ये कट गया 4 से 3 बार, ये कट गया 3 से 3 बार। अब अगर मैं काटना चाहूँ तो ये कट गया 25 पर और ये कट गया 150 पर, तो 25 इंटू 15 150 इंटू 25 0, 25 का 5 मल्टीपल 125, 12 बच गए और 25 और 12 37, 3750 रुपये प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इंस्टॉलमेंट वाले। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों में पहला अपने पास क्वेश्चन है कि 5300 रुपये का ऋण 2 बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट में लौटाना है। यदि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत 12% हो तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या था, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी, या पर इंस्टॉलमेंट बताइए, कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हो और उसमें वर्ड आए इंस्टॉलमेंट या वार्षिक किस्त, जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आए तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपके जो स्क्वायर या क्यूब्स हैं वो थोड़े हाई लेवल होने चाहिए। ये क्वेश्चन साथ के साथ हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास में जो लोन है
वो है 5,300 रुपये, 5300 रुपये। तो आपने एक बार इसे साइड में कर देना है, और यहाँ 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है। देखिए 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 2 साल। अगर उसने टाइम नहीं दिया हो तो जितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट है उतना टाइम बोलोगे, मान लोगे आप। अगर ऐसा नहीं है, टाइम दिया हो तो कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो वो अगर 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 2 साल, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 3 साल, 4 तो 4 साल। तो यहाँ पे 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 में ऐड करोगे, मतलब आप क्या करोगे 100 प्लस R/100 करोगे। तो देखिए यहाँ पे 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मैं 12 रख देता हूँ और अपॉन 100, ये बताने के लिए इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे मैं इसे करता हूँ, ये आ गया 112/100, इसे काट देते हैं, ये 4 से कट गया, 2 8 और 8 32, और ये 4 से कट गया 25 पे। क्लियर? तो अपने पास आ गया 28/25, अपने पास आ गया 28/25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कि सबसे पहले 100 में R को ऐड करोगे, नीचे 100 लिखोगे और उसे ऐड कर दोगे। ऑलवेज आपने यही करना है, जब भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आए और कट रहा है तो उसे काट देना है। अपने पास फाइनल आ गया 28/25। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए अपने पास आया था 28/25। अब आपने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए उसे उल्टा कर देना है। तो 28/25 को उल्टा करूंगा तो वो हो जाएगा 25/28। बस गलती वाला स्टेप यही है, इसके अलावा आपकी कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, इसे उतनी बार लिखना है जितनी बार टाइम दिया हुआ है। तो देखिए मैं लिखता हूँ 25/28 1 टाइम, 25/28 2 टाइम। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितनी बार टाइम है उतनी बार लिखूंगा। पहले के साथ आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद प्लस का सिंबल डालना है, दूसरे के ऊपर आपने पावर 2 लिख देना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 ईयर होता, मैं इसे एक बार और लिखता, उस पर पावर 3 डाल देता, मतलब पहला साल, दूसरे साल के लिए पावर, तीसरे साल के लिए क्यों, चौथे साल के लिए पावर 4। और इसे ओपन कर देते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा 25/28 प्लस 625/784, 784, 28 का स्क्वायर 784। अब इसको नॉर्मल तरीके से आगे फ्रैक्शन वाले पार्ट पर इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम मेरे पास आ गया 784 रुपये। नीचे वाले से काटते हैं 28 टाइम, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220, 50 और 20 70, और इसे काटा दिया गया 625, और इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1325/784। मतलब आपने फ्रैक्शन को उल्टा करना है, पहले साल के लिए सिंपल, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, दोनों को खोल देना है और फ्रैक्शन बेस पे जोड़ लेना है। अपने पास आ गया 1325/784। बस इसके बाद आपका बिल्कुल इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आपने 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है अपने पास, एक कि फाइंड द इंस्टॉलमेंट और दूसरा अपने पास बनता है फाइंड द पेमेंट, उधार दी गई राशि कितनी है। तो इसमें आप गौर से देखिए, आपसे पूछा है इंस्टॉलमेंट, तो जब भी इंस्टॉलमेंट मांगे, अब इस रुपए का काम है कि अपने पास पेमेंट कितनी थी 5300 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट के लिए आप इस जो भी आपका डाटा अभी भी आपने बनाया था, इंस्टॉलमेंट के लिए इसे उल्टा करके दोबारा से उल्टा करके लिखोगे। तो मैं 1325/784 को लिखूंगा 784/1325, काट देते हैं, इस पे ये कट गया 4 पे, तो मेरे पास आ गया 16, 32 और 1 33, बचे 3, 28 और 3 31। तो मेरी पर इंस्टॉलमेंट हो गई 3136 रुपये, 3136 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 रुपये के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। अगर दर प्रतिशत 5% हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान बताइए, या प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी है बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। जैसे ही सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हुई, मैंने सबसे पहले देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो मेरे पास थी
5, तो मैंने उसे 100 में ऐड किया और उसके नीचे 100 लगा दिया। इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 21/20। क्लियर। और बाद में मैं इसे कर दूंगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 20/21। सबसे पहले 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, नीचे 100 रखेंगे, कट रहा है तो काट देंगे और लास्ट में उसे कर देंगे उल्टा। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे ही मेरे पास आया मैं इसे 2 बार राइट करूंगा। तो पहली बार मैंने लिखा 20/21, दूसरी बार लिखा 20/21 प्लस का सिंबल और दूसरे पे मैं डाल दूंगा पावर। अगर 3 साल होता तो मैं 3 बार लिखता। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 20/21 प्लस ये हो जाएगा 400/441। इसका एलसीएम आ गया 441, 21 पे गया तो ये हो गया 420, ये 1 पे गया तो ये हो गया 400। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 820/441। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब अपने पास में इसने पूछा था इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले अपने पास में जो पेमेंट दी हुई है वो है 1025 रुपये। और मैंने बोला था जब भी इंस्टॉलमेंट पूछे जो भी रिजल्ट है उसे लास्ट में दोबारा उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 441/820 820। जैसे इसे काटेंगे तो ये कटने के बाद दे देगा 551.25 रुपीज़। ये अपना एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट में 1025 रुपये। चलिए, इंस्टॉलमेंट वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7,620 रुपये को 3 वार्षिक किस्तों में लौटाना है। कि 7,620 रुपये को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 16 से 2/3% हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान बताइए। देखिए, अपने पास में यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16 से ही 2/3%। तो जैसे मैं इसे सही करूँगा ये हो जाएगा 50/3। देखिए, जब इसे 100 में ऐड करेंगे, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कुछ और उसे 100 में ऐड कर रहे हो, 100 प्लस आर रख रहे हो, तो इसे जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना। अपने को पता है कि जब भी 100 प्लस आर करते हैं तो ऊपर और नीचे 3 डिजिट होते हैं। ऑलवेज ऊपर भी 3 डिजिट, नीचे भी 3 डिजिट। तो देखिए, नीचे जितना भी दिया हुआ है, अगर मैं इसे 100 प्लस r/100 में रख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 100 में r ऐड करने के लिए मैं इस 3 को ऊपर ले जाऊँगा सबसे पहले। तो जैसे ही मैं इसे करूँगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और इसके आगे कितना है 50, और नीचे मेरे पास था 3, और इसको 3 डिजिट में बनाने के लिए इसके आगे जितने भी स्पेस हैं उनमें मैं 00 या सिंगल 0 रख दूंगा। तो ये हो गया 350/300। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 पे और ये कट जाएगा 6 पे, तो मेरे पास आ गया 7/6। देखिए, इसी प्रकार अगर मेरे पास 4/5 होता, कुछ नहीं है, मैं 5 को ऊपर ले जाता, 5 को ऊपर ले जाता, और यहाँ लास्ट में क्या है 4, यानी कि नीचे से जाएगा वो फर्स्ट में रहेगा और जो ऊपर है वो लास्ट में। 3 डिजिट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो जो स्पेस खाली है मिडल में उसके लिए 0 रख दीजिए। जो ऊपर है वो लास्ट में रहेगा, जो नीचे से जाएगा वो फर्स्ट में रहेगा। 3 डिजिट नहीं कंप्लीट तो 0 लगा दीजिए। 3 पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, और नीचे जो भी है उसे 3 बनाने के लिए जितने स्पेस खाली है उसके आगे उतने 0। क्लियर हुआ? तो अपने पास ये बन गया 7/6। और देखिए, यहाँ पे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो 3 के लिए पहली बार में मैं लिखूंगा 7/6, दूसरी बार में लिखूंगा और लास्ट में अपने इसको करना होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा 6/7। उल्टा करते हैं ना, तो पहली बार लिखूंगा 6/7, दूसरी बार 6/7, तो इस पे आ जाएगा पावर, और तीसरी बार 6/7 और इस पे आ जाएगा क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात हुई थी। ओपन करते हैं 6/7 प्लस 36/49 और ये हो गया 216/343। क्लियर हुआ? एलसीएम आ रहा है 343। ये इससे कट जाएगा 49 टाइम 49 को 6 करते हैं 9 54 5 बचे
294, ये 7 पे चला गया, 42 बचे 4, 21 और 4 25 52, और ये चला गया 216 पे। ऐड करते हैं 6 2 8, 8 और 4 12, बच गया 1 2 5 7, 7 और 9 16, बचा 1 3 2 5, 5 और 2 7, 762 बटा में 343, ये अपने पास आ गया इसका रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अपने से इंस्टॉलमेंट मांगा हुआ था और अपने को दिया कितना हुआ था 7620, और मैंने बोला था इंस्टॉलमेंट के लिए जो भी अपना टोटल आता है उसे उल्टा करके लिखेंगे। तो जैसे ही उल्टा किया ये हो गया और इसे इससे काट दिया तो ये 10 टाइम कटा, तो मेरे पास पर इंस्टॉलमेंट आ गई 3430 रुपीज़। ये अपना आंसर आ गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इंस्टॉलमेंट वाले में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से उधार लिए गए धन को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दिया गया। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपये की थी तो बताइए कितना धन उधार लिया गया था। देखिए, सबसे पहले मैंने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट का वर्ड आया, तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गया जो दी हुई थी 5%। तो जैसे ही मैं उसे ऐड करूँगा 100 में तो हो गया 15/100, काटेंगे तो ये हो गया 21/20, और लास्ट में इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/21। इतना मैंने बताया था कि जब भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो तो आप रेट ऑफ 100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ोगे, नीचे 100 रखोगे, कट रहा है तो काटोगे और लास्ट में उल्टा कर दोगे। अब देखिए वो कह रहा है 2 वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, तो 2 के लिए पहली बार 20/21 और दूसरी बार 20/21 का स्क्वायर। इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 20/21 और ये हो जाएगा 400/441। एलसीएम लगाएंगे 441, 21 पे किया तो ये हो गया 420 और ये हो गया 400, ऐड करेंगे तो ये हो गया 820/441। यहाँ तक तो पिछला स्टेप सेम है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि उसने कहा कि कितनी वार्षिक किस्त लौटाएगी 882 रुपये, एनुअल इंस्टॉलमेंट दी गई। तो अगर उधार दी गई राशि कितनी थी, मैंने आपको बताया था अगर इंस्टॉलमेंट मांग रहा है तो जो भी पेमेंट है उसके साथ इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अब की बार तो इंस्टॉलमेंट दी हुई है और पेमेंट मांग रहा है, तो पेमेंट वाली कंडीशन में जो अपने पास डाटा दिया हुआ है इसे एज इट इज रख देंगे, तो ये हो जाएगा 820/441। इसे उल्टा नहीं करेंगे और जैसे इसे काटेंगे ये कट गया 2 पे, तो 2 × 820 होता है 1640 रुपये। तो उधार दिया गया रुपया था 1640 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का कि 10% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 1331 रुपये हो तो कितना धन उधार लिया गया था। तो देखिए अपने पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मैंने उसे 100 में ऐड किया 110, नीचे 100 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11/10 और लास्ट में मैंने इसे उल्टा कर दिया तो ये हो गया 10/11। अब देखिए इसे पहली बार रखा तो अगर 10/11, दूसरी बार रखा 10/11 का स्क्वायर और तीसरी बार रखा तो 10/11 का क्यूब, क्योंकि 3 वार्षिक किस्तें थी। ओपन किया तो ये हो गया 10/11, ये हो गया 100/121 और ये हो गया 1000/1331। एलसीएम लेते हैं सभी का। जैसे ही सभी का एलसीएम लिया ये हो गया 1331, इससे काटा ये 121 बार कटा, 10 से मल्टीप्लाई किया 1210 प्लस इसको किया, इसने 11 बार काटा तो ये आ गया 1100, इसने 1 बार काटा तो ये आ गया 1000। मैं सबको ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 0 0 0
1 0 1 3 1 2 3, ये मेरे पास आ गया 3310 बटा में 1331। अब देखिए ये कह रहा है जो पर एनुअल इंस्टॉलमेंट थी वो 1331 रुपये थी। ये कह रहा है जो पर एनुअल इंस्टॉलमेंट थी वो 1331 रुपये थी। तो अपने पास में यहाँ पे टोटल आया था 3310 बटा में 1331। एनुअल इंस्टॉलमेंट है 1331 और मैंने बताया था कि पेमेंट वाली कंडीशन में इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रुपया दिया हुआ। 1331 से 1331 कैंसिल, तो पेमेंट आ गई 3310 रुपये। उधार लिया गया रुपया था 3310 रुपीज़। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं। उन क्वेश्चनों को करने के लिए बने रहिए कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स पे। चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।